चलो शुरू करें। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण इकबाल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 केवल प्रकाश की के अंतर्गत संयुक्त सुंदरसी। ठीक है, तो संयुक्त सुंदरसी क्या होता है बता दिया हूँ या नहीं? बोलो, नहीं बताया हूँ? पहली लगाओ संयुक्त सुंदरसी। अरे काजल, मैं एक लिस्ट बनाया हूँ, मतलब निकाला हूँ। किसी खोज किसने किया है ना, बना के रखा हूँ, लिखवा देता हूँ, किसी ने याद दिलाना। इसी मोबाइल में है, अब तो इससे वीडियो बना रहा हूँ। नहीं समझी? सर्व सुंदरसी खोज किसने किया, संयुक्त सुंदरसी की खोज किसने किया, दूरदर्शी खोज किसने किया, लेंस की खोज किसने किया। समझ ला हम, इसी में है। अब बाद में बताऊंगा। संयुक्त सुंदरसी संयुक्त सुंदरसी, ठीक है, एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके देखा जाता है। आया कि नहीं आया? फिर से बोले, बोलो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके देखा जाता। हो गया? लिख लिया? तो ये तो मैंने बता दिया। अब ये दंड चक्रिका भी बता दिया मैंने। क्या? बेलनाकार नली में एक दंड चक्रिका लगी होती है जिसकी सहायता से, लिख लियो? हाँ, जिसकी सहायता से वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। हाँ, समायोजन है। हो गया? दंड चक्रिका व्यवस्था को दंड चक्रिका व्यवस्था के द्वारा दंड चक्रिका व्यवस्था के द्वारा नली की नली को बेलनाकार नली को इस प्रकार से समायोजित करते हैं बेलनाकार नली को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि अभिदृश्यक लेंस के सामने रखी वस्तु का अभिदृश्यक लेंस के सामने रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस या उसके अंदर बनी। ऐसे लिखो, नेत्रिका के फोकस के अंदर बनी, या काट देना, नेत्रिका के फोकस के अंदर बनी। ठीक है, अब नेत्रिका के फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा? अनंत पर बनने लगेगा ना इमेज। सोचो, तो ऐसे रखते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। अंदर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यही बनेगा। आभासी बनेगा वास्तविक? सीधा बनेगा उल्टा? इसके लिए सीधा होगा, इसके लिए उल्टा। ठीक, चलो क्लियर हो गया? मुझे से बोलो, हेडिंग लगाओ, कार्य विधि। कार्य विधि, देखो कार्य विधि में क्या करेंगे, फिगर ऐसे ही रहेगा, बस ये बदल दे, यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ 60 वर्ड का यूज करेंगे, मतलब छोटे छोटे शब्दों को लिखेंगे। यहाँ क्या रहेगा? देखो, यहाँ रहेगा येलो, क्या रहेगा? और यहाँ क्या रहेगा? बोलो, येली। इसका देखो, ये मुख्य फोकस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका प्राथमिक फोकस। तो F0 डैश कर दो, और यहाँ पर हो गया हमारे पास FE डैश, और यहाँ कहीं पर क्या बनेगा? बोलो, F4 डैश। चलो इसको इसको या फिर यहाँ डैश है, यहाँ हो गया। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जो इसके क्या करेंगे, फोकस के सामने या इस लेंस के सामने रखी गई। ठीक है, तो चलो मान लिया यहाँ पर रखी गई है, इसके फोकस के सामने। बोलो, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है,
हाँ ठीक है, ये फिगर। तो ये है इसके फोकस के जस्ट सामने रखी गई है, मतलब एफ ओ डैश। थोड़ा बाहर रखेंगे, अंदर क्यों नहीं रखेंगे बताओ? अंदर रखेंगे तो प्रतिबिंब इधर बनने लगेगा ना। चलो फोकस पे क्यों नहीं रखेंगे बताओ? अनंत पर बनने लगेगा, बहुत दूरी जाके बनेगा इसके आसपास, क्या हो सकता है इसके और भी आगे, और आगे जाने लगेगा तो लेंस की लंबाई छोटी पड़ जाएगी ना। अभी तो ऐसे तो है नहीं 25 मीटर का बेलनाकार पाइप लेंगे, छोटी सी पाइप लेंगे ना, इतनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको बाहर, इसके बाहर रखते हैं, फोकस के बाहर। फोकस के बाहर रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं पर बनेगा, अनंत और 2f2 के बीच। समझ गए कि नहीं? तो मान लो यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है ए बी, यहाँ से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और हम भली बात जानते हैं वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगा? अब इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, मैं बाद में बनाता हूँ इसे। ठीक है, ये हो गया। एक किरण और चलेगी इसके प्रकाशिक केंद्र से। मान लो इसका प्रकाशिक केंद्र हम किससे दिखाएं? ओ से दिखाओ या ओ डैश से दिखा दो, बात खत्म करो। ठीक, तो यहां से एक किरण ऐसे जाएगी, और हम लोग जानते हैं वह किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है बिना विचलित हुए ऐसे निकल जाएगी। बोलो सही है या नहीं? बोलो भाई। ठीक है, समझ में आया इतना? अब यहां पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाला एक उत्तल लेंस लगा होता है, क्योंकि सर बहुत बड़ा दिख रहा है ऐसे। आया समझ में? बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाला उत्तल लेंस। अब देखो ये जहां पर दोनों किरणें मिल रही हैं, इस पॉइंट को मानेंगे बी डैश, और यहां से लंब डाल देंगे क्या? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। किसका प्रतिबिंब हो गया? बस, बात समझ में आई? अब कहोगे सर इतना लंबा हम लोग कॉपी में नहीं बनेगा ना, तो इसको बना, इसको तो तुम लोग चाहते हो और पहले बने, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? इसकी लंबाई को बढ़ा देना पड़ेगा। लंबाई को बढ़ाओगे तो ये प्रतिबिंब और पहले बन जाएगा। देख लो इसको। हाँ वह हम कह हम बढ़ा ली, तो ये देखो हमारे पास क्या है भाई? अब निरीक्षक लेंस है, बोलो। यहां पर इसका फोकस है, क्या नाम है इसका? यहाँ पे येलो रहेगा, या फोडैश। यहाँ वस्तु को रखो, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, किससे होकर जाएगी? ठीक, और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। मान लो प्रकाशिक केंद्र कितना है, तो ये किरण जाएगी ऐसे सीधे। ठीक, बोलो इतना आया? ये दोनों किरणें यहां पर मिली, जिस पॉइंट पर मिली उस पॉइंट का नाम ले लिया, लंब डाल देंगे यहां से ए डैश बी डैश। यह इस वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा और, याद करो जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके सामने एक बड़ी फोकस दूरी वाला, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि ये रखें, आपके बुक में ये बनाया गया है किरणें यहाँ पे आके टकरानी, तो मैं भी बना रहा हूं। आप इसको दूर बना लेंगे तो ये किरणें नहीं टकराएंगी। चलो कुछ इस प्रकार का है। तो ये बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक वाला क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? इतना समझ में? किरणें अब देखो यहीं पे जा रही हैं, ये किरणें समांतर निकल जाएंगी बाद में, क्या उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पाएंगे ए डैश बी डैश इस नेत्रिका के लिए, हाँ आभासी वस्तु का काम करेगा। तो यहां से एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के, और आप जानते हैं वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है क्या होगा? इसका प्रकाशिक केंद्र आप दिखा दीजिएगा वो सी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है, और वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलता है अपवर्तन के पश्चात क्या होता है बताओ? इसके फोकस से जाता है। अब इसका फोकस रखो कहीं पर, मान लो इतना बड़ा फोकस है इसका, यहां पर कहीं है एफ ई डैश,
तो यहाँ पर एफ ई होगा। ठीक है, तो इसके फोकस से होके जा रहा है। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आया सबको? हाँ, एक किरण और जाएगी, इसके प्रकाश से केंद्र से होके जाएगी। बोलो, तो वह किरण जो इसके प्रकाश से केंद्र से होके जाएगी क्या हो, बिना विचलित हुए आगे निकल जाएगी ऐसे। क्या ये दूरियां लगातार बढ़ रही हैं, देखिए और बताइए। तो उधर तो मिलेंगे नहीं, तो इधर आएगा। ठीक है, दोनों मिल गए। जिस पॉइंट पर मिले, एक तिरछा हो गया क्या ये? ठीक है, अब बोलो भाई, आप लोगों को ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा सीधा या नहीं? ठीक है, तो देखो भाई, ये दोनों किरणें कहां पर मिल रही है, यहां कहीं पर मिल रही है। अब जिस पॉइंट पर मिलेंगी इसको बी डबल डैश कर लीजिए और यहां से लंब डाल दीजिए। ए डबल डैश, समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ? कहीं बने, इसी पार बनेगा बच्चा। ये किरण और पीछे जाती तो यहां बनता। बात समझ में आ रही है? बनेगा इधर है। ठीक, कई गुना तो बड़ा बनता है, जितना दूर ले जाएगा उतना ज्यादा बड़ा बनेगा। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से। तो ये यहां पर ये हमारा क्या प्रतिबिंब है, बोलो हाँ या ना? इस प्रतिबिंब के द्वारा मान लो नेत्रिका पीछे रखा गया है, तो नेत्र पर जो कोण बनेगा, ये वाला कोण कितना मानेंगे, बीटा। ठीक है सर, ये आप यहाँ क्यों बना रहे हैं, आंख पर क्यों नहीं बना रहे हैं? तो नेत्र दस इसके पीछे रखा गया है, तो ये दूरी नगण्य है। नेत्रिका नहीं बन गया बच्चा, देखो लेंस के पीछे ही तो अपनी आंखें रखेंगे। हाँ, तो ये जो अपना नेत्र रखेंगे इसके पीछे ही रहेगा लेंस के ना। अभी ये हमारे पास क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, बीच में थोड़ी आंख घुस लेंगे, घुसरेगा नहीं, नली के बीच में थोड़ी जाएगी मेरी आंख। तो मैं क्या करूंगा, पीछे से यही तो देखता हूँ भाई, एक नीचे लगा होता है, एक ऊपर लगा होता है, उसके ऊपर से मैं देखता हूँ, तो इसके जस्ट पीछे रहेगी हमारी आई। ठीक है, और ये इसके ज्यादा नजदीक रहेगा, तो ये दूरी जो होती है इस दूरी की तुलना में नगण्य होती है। तो ये जो कोण बनेगा यहां से बनेगा इस प्रतिबिंब के द्वारा, ये कोण बीटा। अब यहाँ पे बनाइए कोण, चाहे यहाँ पे बनाइए, बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये दूरी बहुत कम है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये वाला कोण बन गया भाई बीटा। और ये देखो, ये अंतिम प्रतिबिंब है, इस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका पर जो कोण बनेगा वो भी बीटा ही बनेगा। आया भाई? दोनों समरूप त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, है ना? क्लियर हो गया? अब अगर मैं कहूं कि आंख वस्तु के द्वारा जो कोण बन रहा है उसको तो अल्फा दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? और यहाँ पर वस्तु है, मान लीजिए बी यहाँ, ए यहाँ, और नेत्र यहाँ पर ई दिखाएंगे। ये कहां पर है, देखो यहां से सीधा कोण इस नेत्र पर बन रहा है, इसमें हम फिगर खराब नहीं कर रहे हैं, ये अलग से दिखाते ही है, वस्तु है और ये ऐसे यहाँ जो कोण बन रहा है वो अल्फा है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये फिगर समझ में आया? किस पार? इस पार। तब वस्तु की, अब ऐसे देखोगे, बनाओ फिगर और हेडिंग लगाएंगे कार्यविधि। वर्किंग मेथड। तो कार्यविधि में क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अदृश्यक लेंस। अदृश्यक लेंस के सामने रखी वस्तु ए बी, या मान लिया अदृश्यक लेंस के सामने कोई वस्तु ए बी रखी गई है, जिसका अदृश्यक लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का या आभासी वस्तु का काम करता है। ठीक है, जिसका अंतिम वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता। अब यह वस्तु के लिए कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक है, उल्टा है और कई गुना बड़ा है। सही है कि नहीं? वास्तविक है क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं, उल्टा है, ये देखो ऊपर है और ये नीचे है, और कई गुना बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है ना। केवल बड़ा बोलो, बहुत बड़ा मत बोलो, अनंत पे बनेगा। इसके लिए होगा ना आभासी ना, इसके लिए ये नीचे बन रहा है, ये भी नीचे, लेकिन इसके लिए ये कैसा बन रहा है बताइए?
हाँ, वास्तविक उल्टा बन रहा है। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर हुआ? लिखो। नेत्रिका, सॉरी, अदृश्यक लेंस, अदृश्यक लेंस यल ओ के सामने रखी वस्तु बोले, अदृश्यक लेंस येलो के सामने रखी वस्तु ए बी का अपवर्तन के पश्चात वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक, अब यहां पर आप जानते हैं यहां क्या लगा होता है, दंड चक्रिका लगा होता है, इसको खिसकाते हैं ताकि ये इसके फोकस के अंदर आ जाए। ठीक है, किसके फोकस के अंदर आना चाहिए? नेत्रिका की। याद रखिएगा ये नेत्रिका का प्रथम फोकस है, तो इसके अंदर आना चाहिए प्रतिबिंब। क्लियर? लिखो, ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है जिसका वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, जिसका वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। ध्यान ये दीजिएगा, यह जो प्रतिबिंब है यह ए बी के लिए वास्तविक उल्टा और बड़ा है, लेकिन ए डैश बी डैश के लिए आभासी सीधा और बड़ा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आया कि नहीं? पक्का ना? याद रहेगा? नीचे जाओ तो लिख लो। तथा यह ए डैश बी डैश के लिए आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। जो ए बी के, मत लिखो तुम लोग, समझ लो, जो ए बी के लिए वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं सबको? पक्का समझ में आया? डाउट है कोई? हो तो पूछो।